दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है और साथ ही 27 सालों के बाद एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में बैठने का मौका दिया। यानी कि नए जोश और नए जुनून के साथ मैदान में उतरने वाली बीजेपी का समय अब दिल्ली में फिर से लौट आया है, जिससे पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जश्न पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ये जीत कितनी बड़ी है और इसके मायने और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जश्न है बीजेपी की बम्पर जीत का। ये जश्न है 27 साल बाद सत्ता में लौटने का। ये जश्न है फिर से राजधानी दिल्ली में बीजेपी युग के आगाज का। करीब 12 सालों से दिल्ली में राज कर रही आम आदमी पार्टी की झाड़ू अब बिखर गई है। आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाले दिग्गज मोदी लहर में धराशायी हो गए। पार्टी के हेड अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन से लेकर दुर्गेश पाठक तक लगभग सभी बड़े नेता दिल्ली के दंगल में धंस गए। आम आदमी पार्टी की झाड़ू के तिनके हो गए हैं। दिल्ली में इतिहास रचने वाले केजरीवाल अब खुद भी एक इतिहास बनकर रह गए। बीजेपी की इस प्रचंड विजय के पीछे मोदी आर्मी की मेहनत तो है ही, लेकिन कई और बड़े कारण भी हैं, जिससे केजरीवाल की टीम को धूल चटाने में बीजेपी कामयाब हुई। बीजेपी की जीत के बड़े कारण भ्रष्टाचार पर सीधा हमला, दिल्ली की बदहाली सुधारने के वादे, आम आदमी पार्टी यानी आपको आपदा बताना, आरएसएस का माइक्रो मैनेजमेंट, 12 लाख आय तक जीरो टैक्स, मध्यम वर्ग का पूरा साथ, साइलेंट और न्यूट्रल वोटर्स साथ आए, मोदी के नाम पर पूरा चुनाव, बड़े चेहरों को चुनाव में उतारा, एक मुश्त पूर्वांचली वोट में। बीजेपी की इस जीत की खुशी शायद शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की ये जीत जानदार है, शानदार है, दमदार है। आम आदमी पार्टी से लोग अब छूट गए हैं, भारी संख्या में मतदाता टूट गए हैं, पार्टी की नीतियों से भी लोग रूठ गए हैं। ऐसे कारणों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसकी वजह से पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। आम आदमी पार्टी की हार के 10 बड़े कारण: जेल जाने से कट्टर ईमानदार वाली छवि खराब, कथित शराब घोटाला, यमुना सफाई का वादा पूरा नहीं, गंदे पानी की सप्लाई, सड़कों का बुरा हाल, शीश महल का मुद्दा हावी, फ्री बीज पॉलिटिक्स से जनता में नाराजगी, मुस्लिम वोटर्स टूटे, महिला वोट भी कम मिला, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का अलग अलग चुनाव लड़ना। यानी बीजेपी ने सुनहरे अक्षरों में साफ साफ ये बता दिया है कि बुलंदी देर तक किसी शख्स के हिस्से में रहती है और इमारत ज्यादा ऊंची हो तो हर घड़ी खतरे में रहती है। यानी अचानक राजनीति में उतरे अरविंद केजरीवाल को कभी भारी जन समर्थन मिला था, एक बार नहीं 3 बार लगातार दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुए, लेकिन सियासत की इमारत ऊंची होने लगी तो आम आदमी पार्टी पर आफत आ गई और दिल्ली के दिल में मोदी बस गए। आज दिल्ली में सिर्फ मोदी मोदी के नारे हैं। अब देश की राजधानी सिर्फ मोदी के सहारे, पूरी जनता बीजेपी में चूर हुई, तभी तो 27 साल बाद सत्ता में फिर से बीजेपी मशहूर हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर इस पूरे चुनावी समीकरण में क्या कुछ रहा, कैसे आप हारी हैं, कैसे बीजेपी जीती है, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। तो देखिए, बीजेपी की जीत की 10 बड़ी वजह आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मोदी की गारंटी एक बहुत बड़ी वजह रही। ऐसे में तमाम ऐसी वजह हैं और उसमें से आपदा वाला नारा, जो आपदा वाला नारा था कि आपदा जाएगी भाजपा आएगी, वो नारा भी बेहद काम आता दिखा। ब्रांड मोदी पर भरोसा, पीएम मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़े गए और उसी का असर यहाँ देखने को मिला। कट्टर बेईमान वाला प्रहार, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, बूथ स्तर पर जो प्लानिंग चल रही थी, जिस तरीके से ये तमाम वजह जो रही है वो बीजेपी की जीत की 10 बड़ी वजह रही है। कार्यकर्ताओं से पीएम का संवाद, खुद पीएम मोदी रैलीज के लिए निकले हुए थे, जनसभाओं के लिए निकले हुए थे। यमुना सफाई को मुद्दा बनाया गया। यमुना में जो झाग है, हमने देखा किस तरीके से बीच में विवाद भी देखने को मिला था। शीश महल पर निशाना, शीश महल एक बेहद बड़ा मुद्दा इस बारी रहा। शराब घोटाले को मुद्दा बनाया गया, जिस तरीके से शराब घोटाले में खुद अरविंद केजरीवाल भी अंदर गए थे। ऐसे में ये तमाम बड़ी वजह रही। 12 लाख तक टैक्स फ्री, जो फ्रीबीज वाली पॉलिसी थी, ये
ऐसी वजह रही हैं जिसकी वजह से बीजेपी जीत हुई। और ये देखिए, आपकी हार की बड़ी वजह, अब बीजेपी तो जीती लेकिन आप क्यों हारी? रेवड़ी कल्चर, जो फ्रीबीज वाला कल्चर था, शराब घोटाला था जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल अंदर गए, कहीं ना कहीं उनकी छवि उसमें धूमिल हुई। गंदे पानी की सप्लाई, जो गंदा पानी है, जो कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है, पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है, गंदगी बेहद बड़ी समस्या है दिल्ली में, और लोग इन्हीं मुद्दों की वजह से इस बारी बीजेपी को वोट करके आए। सड़कों का बुरा हाल, सड़कें जिस तरीके से टूटी फूटी हैं, समतल नहीं है, ऐसे में लोग उससे काफी ज्यादा परेशान हैं। यमुना की सफाई हमने आपको बताया किस तरीके से यमुना में जो झाग है, जो बीच में आरोप प्रत्यारोप, शीश महल का मुद्दा बेहद बड़ा मुद्दा इस बारी रहा। जिस तरीके से इस मुद्दे ने तूल पकड़ा, ये एक हार की बहुत बड़ी वजह रही। मुस्लिम सीट पर समीकरण बिगड़ना, मुस्लिम वोटर्स का रुझान दूसरी ओर होना, ये बहुत बड़ी वजह रही। कट्टर ईमानदार वाली छवि धूमिल होना, जो ईमानदार थे, जिस ईमानदारी के साथ आए थे, वो जो छवि थी वो धूमिल हुई है। आपके दिग्गज जो हार गए हैं, जिनके नाम पर ये चुनाव लड़ा गया, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से थे, चेहरा नहीं है आपका। और ऐसे में सोमनाथ भारती, मालवीय नगर, अवध ओझा, पड़परगंज, दुर्गेश पाठक, राजेंद्र नगर, राखी बिरला, ये तमाम ऐसे नाम, सौरभ भारद्वाज, बेटा कैलाश, सत्येंद्र जैन, शकूर बस्ती, मनीष सिसोदिया, जंगपुरा, डैमेज कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुए हैं। ये तमाम दिग्गज आपके जो हार गए, सोमनाथ भारती, अवध ओझा, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज काफी एक्टिव नजर आए थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो अपनी सीट पाने में नाकाम रही है। ऐसे तमाम दिग्गज हैं आपके जिनके नाम पर ये चुनाव लड़ा गया था और कहीं ना कहीं से कहीं ज्यादा उम्मीदें थी, और इनके हारने के बाद झटका बहुत बड़ा आपको लगा था। ऐसे में दिग्गज कौन से हारे, क्या वजह रही, और बीजेपी की जीत की क्या वजह रही, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत और समाप्ति जय यमुना मैया बोलकर की। यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बारी देखने को मिला, और इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि उनके एजेंडे में यमुना की सफाई सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे। तो लड़ना किसे कहते हैं, जीतना किसे कहते हैं, दिल्ली फतह करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बता दिया। 27 साल के बाद दिल्ली में कमल खिला है, और बीजेपी की ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। बीजेपी की ऐसी आंधी चली जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम तिनके की तरह उड़ गए। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के लिए इस जीत का एक्स फैक्टर क्या रहा, और क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चैप्टर अब क्लोज हो गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी मोदी मोदी, जोर से बोलो, मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव था। पुनः दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है। मैं दिल्ली में विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया
और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। अब हमें 100% यकीन हो चुका है कि मोदी जी जो कह रहे हैं देश की जनता उसको पत्थर की लकीर मान करके उनका साथ दे रही है। ये जश्न, ये रंग, फरवरी में दिवाली वाली आतिशबाजी, जीत की है, फतेह की है। ये जीत जोरदार है, असरदार है, धमाकेदार है। मोदी मोदी जोर से बोलो, मोदी मोदी। बीजेपी ने एक बार फिर बता दिया, दिखा दिया, जता दिया, लड़ना किसे कहते हैं, हारी बाजी को जीतना किसे कहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी मोदी। जैसे जैसे चुनाव नतीजे सामने आने लगे, आप पर आपदा आती गई, बीजेपी का कमल खिलता गया। इस तरह 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म हो गया। कैसे 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में कमल खिलाया, कैसे केजरीवाल की वॉल को दहाया, ये जानने से पहले ये जान लीजिए, दिल्ली विजय के साथ बीजेपी की 19 राज्यों में सरकार बन गई है। – 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने इस साल 9 राज्यों दिल्ली, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ा, जिनमें से 6 राज्यों दिल्ली, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी। इन सब में दिल्ली की जीत ऐतिहासिक है। साथियों, पूरा देश जानता है कि जहां एनडीए है वहां सुशासन है, विकास है, विश्वास है। एनडीए का हर कैंडिडेट, हर जनप्रतिनिधि लोगों के हित में काम करता है। देश में एनडीए को जहां भी जनादेश मिला है, हमने उस राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। और इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। जीत में ब्रांड मोदी का मैजिक एक बार फिर दिखाई दिया। दिल्ली वालों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। इसके अलावा आपदा वाला नारा चला, कट्टर बेईमान वाला प्रहार काम कर गया, बूथ स्तर पर प्लानिंग असरदार रही, यमुना सफाई को मुद्दा बनाया, शीश महल पर निशाना साधा और शराब घोटाले का मुद्दा बीजेपी की जीत की गारंटी बना। बजट में 12 लाख तक की इनकम फ्री करने वाला दांव भी बीजेपी के लिए काम कर गया। एनडीए यानी विकास की गारंटी। एनडीए यानी सुशासन की गारंटी। साथियों, सुशासन का लाभ गरीब को भी होता है और मिडिल क्लास को भी होता है। इस बार दिल्ली में गरीब, झुग्गी में रहने वाले मेरे भाई बहन, हमारे मिडिल क्लास ने भाजपा को जबरदस्त समर्थन दिया है। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हर वर्ग के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी पार्टी ने हमेशा मिडिल क्लास को अपनी प्राथमिकता पर रखा।
केजरीवाल जेल से निकले तो उन्होंने ये कहकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जनता के हाथों उनकी जीत उन्हें पाक साफ साबित करेगी। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। लेकिन अपनी सीट के साथ साथ दिल्ली हारने से केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर पट्टा लग गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की हार के कारणों को जानना भी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो शराब घोटाले में जेल जाने से केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि खराब हुई। यमुना सफाई का वादा पूरा नहीं हुआ, गंदे पानी की सप्लाई नहीं रुकी, दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल भी एक वजह बना। इस बार आपसे मुस्लिम वोटर्स छिटके, महिला वोट भी कम मिला। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का अलग अलग चुनाव लड़ना भी हार की एक वजह बना। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। बीजेपी ने दिल्ली का दंगल जीत लिया है, नामुमकिन दिख रहा लक्ष्य भेद लिया है। तो अब सवाल ये है, बीजेपी के लिए इस जीत के मायने क्या हैं? इस जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन की सरकार होगी। लोकसभा चुनाव में सीट कम मिलने के कारण कार्यकर्ताओं का जो आत्मविश्वास घटा, तो वो बढ़ेगा। बीजेपी के सहयोगियों का भरोसा बढ़ेगा। बिहार चुनाव में इस जीत का फायदा मिल सकता है। इन सब के अलावा ब्रांड मोदी इस जीत से और मजबूत होगा। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। साथियों, आज की ये ऐतिहासिक विजय है। ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। बीजेपी के लिए कहा जाता है, वो उस राज्य में तब तक लगी रहती है जब तक उसे जीत न मिल जाए। कई राज्यों में इसका उदाहरण देखने को मिला है। हार की समीक्षा करना, फिर नई ताकत के साथ चुनाव में जुट जाना, ये बीजेपी की कामयाबी का मंत्र है और इसी मंत्र ने अब बीजेपी को दिल्ली की गद्दी भी सौंप दी है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है। मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।